हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे जो हमारा कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन की, यानी कि प्रकाश, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, ये जो वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की, और उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिबिंब निर्माण के नियम, यानी कि जो इमेज है उसको फॉर्मेशन यानी कि उसको बनाते समय हमें कौन कौन से 4 नियमों का पालन करना है, उन नियमों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए कि प्रतिबिंब निर्माण करते समय प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो है वो हमारे पास 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है यानी कि जब हम किसी वस्तु का हम क्या बनाएंगे बच्चों, प्रतिबिंब बनवाएंगे, तो हमें कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होगी, जिनके कटान जो जहां पर काटेंगे बच्चों, जिनके कटान से हमें किसकी प्राप्ति होगी बच्चों, प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें कम से कम 2 किरणें चाहिए। कम से कम कितनी किरणें चाहिए बच्चों, 2 किरणें चाहिए। अगर वो जिस स्थान पर वो काटती हैं उस स्थान पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर उनके कटान बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मैंने दर्पण दिया है और हम जानते हैं बच्चों ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये हम मुख्य अक्ष लेते हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं बच्चों, इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव। अब हम देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है, वो टकराने के बाद एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को हमने क्या कहा बच्चों, इस बिंदु को हमने कहा था फोकस बिंदु। क्या कहा था बच्चों, फोकस बिंदु। इसी प्रकार हम कोई दूसरी किरण लाएंगे, जब वो किरण, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और किरण लेके आया हूँ, मान लीजिए ये एक किरण है, और जिस स्थान पर ये टकराएंगे बच्चों, मान लीजिए इस स्थान पर टकराती हैं, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि कम से कम हमें कोई प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कौन सी किरणों की, परावर्तित किरणों की। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं, अभी इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल और केवल समझाने के लिए था। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसी कैसी हमारे पास किरणें होंगी, कितने प्रकार की होंगी। तो बच्चों हमारे पास 4 प्रकार की किरणें होती हैं। कितने प्रकार की किरणें होती है बच्चों, 4 प्रकार की हमारे पास किरणें होती हैं। तो देखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए, किसके लिए बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए। प्रतिबिंब थोड़ा सा पतला हो गया है बच्चों मार्कर। प्रतिबिंब निर्माण के लिए 4 किरणें होती हैं, या 4 नियम है हमारे पास। 4 किरणें या 4 नियम हैं। अब देखिए बच्चों कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनके नामों की बात करेंगे। नाम देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मैं लिखूंगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, यानी कि पहला जो मैं नियम लगाऊंगा बच्चों, हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है जो काटनी चाहिए। अब कौन कौन सी किरण लाऊंगा मैं, तो मेरे पास 4 किरणें हैं, जिनमें से मैं कोई भी 2 किरणों का यूज करके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता हूं। तो पहली कौन सी बच्चों, ऐसी किरण लाऊंगा जो मुख्य अक्ष के क्या हो बच्चों, समांतर हो। दूसरा है बच्चों फोकसीय किरण। फोकसीय कौन सी किरण है बच्चों, फोकसीय किरण। कौन सी किरण बच्चों, फोकसीय किरण, यानी कि ये किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, या मैं कह दूं कि फोकस बिंदु है वहां से होकर गुजरती है। तीसरी
तीसरे पर मैं बात कर लूँगा बच्चों तिर्यक किरण। कौन सी किरण बच्चों? तिर्यक किरण, जो कि दर्पण के क्या है बच्चों? सीधे P पर यानी दर्पण के ध्रुव पर सीधी आपतित होती है। और चौथे में हम बात करेंगे बच्चों अभिलंब किरण। किसकी बात करेंगे? अभिलंब किरण। तो देखिए बच्चों, हमारे पास टोटल कितनी किरणें होंगी बच्चों? 4 किरणें होंगी। 4 किरणों में से हमें अगर प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम कितनी? 2। अब देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बच्चों मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो मैंने पहली हेडिंग डाली है बच्चों, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब देखिए बच्चों, यानी कि अब देखिए मुख्य अक्ष हम जानते हैं, ये हमारे पास क्या है बच्चों? मैंने एक दर्पण बनाया है, थोड़ा सा बेंड हो गया है। ये मैंने एक दर्पण बनाया है बच्चों, जिसको हम जानते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। क्या नाम है बच्चों इसका? अवतल दर्पण। जिसकी परावर्तक पृष्ठ कहाँ होती है बच्चों? अंदर की साइड। और जिसकी परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई होती है उसको कहते हैं बच्चों हम उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब देखिए, ये जो रेखा है बच्चों, ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष है। अब हम क्या कहते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है बच्चों F। इसी प्रकार यहाँ पर इसका बिंदु होगा बच्चों F, और F से 2 गुनी दूरी पर, जितनी दूरी ये है बच्चों, उससे ही इतनी ही दूरी पर सेंटर होता है बच्चों इसका, क्या होता है? वक्रता केंद्र। इसी प्रकार इसका C कहाँ हो जाएगा बच्चों? लगभग यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या कहते हैं, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, यानी कि हमें प्रकाश की किरण लानी है, वो मुख्य अक्ष के समांतर लानी है। तो मैं इसमें बात करता हूं बच्चों, इसमें मैं किरण लेके आता हूं बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है बच्चों। क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई है? ये मैं किरण लाया हूं बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों। अब ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर, या कौन से दर्पण पर? अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तित होती है अवतल दर्पण से, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि सीधी आएगी, समांतर आएगी, तो टकराने के बाद कहां से जाएगी? F से। ठीक बच्चों। इसी प्रकार हम इसमें बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, अब देखिए यहाँ पर पीछे तो जा नहीं सकती, तो पीछे हम क्या करते हैं बच्चों? इसको पीछे मुख्य फोकस से मिलाते हैं और इस लाइन के सीध में हम इससे जो परावर्तित किरण है उसको बनाते हैं या खींचते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आने के बाद या आपतित होने के बाद, उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी और कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चों? F पर, यानी मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए बच्चों, मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हो, तो मैं लिखूंगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, आप समांतर कह दीजिए या समानांतर कह दीजिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अब दोनों दर्पणों की अलग अलग बात करेंगे। तो अवतल दर्पण से, या ऐसे पहले परावर्तन लिख देता हूं बच्चों, तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से, या अवतल दर्पण के, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरेगी बच्चों? मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी कि जब हम चित्र बनाएंगे और जब हम कोई प्रकाश की किरण बनाएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर बनाई है, तो वो फिर परावर्तन के बाद कहां से जाएगी बच्चों? से कहां से जाएगी? F से जाएगी। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, जबकि
उत्तल दर्पण में अब वही लाइन वही है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, तो इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम इसमें लिखेंगे जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है। क्या होगी, प्रतीत होती है। अब देखिए बच्चों क्या कहा है, हमने कहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण है, ये दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो ऐप से जाकर गुजरेगी। किससे जो गुजरेगी बच्चों, ऐप से जाकर। तो इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। कोई भी हम दर्पण बनाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण लाएंगे तो वो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद हमेशा ऐप से गुजरेगी बच्चों। कहाँ से गुजरेगी, हमेशा इस ऐप से गुजरेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सीधी आएगी, टेढ़ी जाएगी। मैं तो यूँ पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। सीधी आएगी, टेढ़ी जाएगी। दूसरा नियम कहेगा टेढ़ी आएगी तो सीधी हो जाएगी। ये पहला नियम है बच्चों हमारे पास। ठीक, इसमें हमने क्या कहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण तो क्या करेगा, उसको फोकस से गुजारेगा, जबकि उत्तल दर्पण जो है वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला रूल है बच्चों, पहली प्रकाश की किरण है। दूसरी हम लिखेंगे फोकसीय किरण। कौन सी किरण है बच्चों, दूसरी है हमारे पास फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का मतलब है बच्चों कि ऐसी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस बिंदु से होकर आ रही है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, वापस हमारे चित्र बनाते हैं हम। यहाँ पर बच्चों P, ये इसकी पॉलिश हो जाएगी। इसी प्रकार हमने यहाँ पर बनाया है बच्चों, ये इसकी पॉलिश हो जाएगी। यहाँ पर इसका F होगा और यहाँ पर इसका C होगा बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर इसका F होगा और यहाँ पर इसका C होगा। अब हम कह रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण आनी चाहिए वो ऐप से होकर आनी चाहिए। तो यानी कि ये प्रकाश की किरण ये है बच्चों, मैं रूलर का इसमें यूज करूँगा बच्चों, ताकि प्रकाश की किरण जो है वो हमारी सीधी रहे। देखिए बच्चों, छोटा कर लेते हैं इसको, और ये मैं ऐसी किरण बना रहा हूँ बच्चों जो कि हमारे कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है सीधी। कहाँ से आ रही है बच्चों, फोकस बिंदु से। तो ये मैंने एक ऐसी किरण खींची है जो कहाँ से आ रही है, सीधी आ रही है बच्चों। कहाँ से, फोकस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो इसका क्या होगा बच्चों, ये जो परावर्तन के बाद इसका ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने जो किरण खींची है, यहाँ तक की जो किरण है बच्चों, ये इसके सीधी हो गई, समांतर हो गई। तो हमने पिछले जो था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, उसमें देखा कि जो समांतर आई वो ऐप से गई, और इसमें कह रहे हैं कि जो मुख्य फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर खींचने का प्रयास करते हैं बच्चों। कहाँ खींचना है बच्चों, हमें ऐसी प्रकाश की किरण खींचनी है जो कि कहाँ आपतित होती है, सीधी एफ से, एफ की ओर आ रही है बच्चों। तो मैं ये चित्र बनाता हूँ कि एक प्रकाश की किरण है जो एफ की ओर आ रही है। कहाँ आ रही बच्चों, एफ की ओर। तो मैंने ये प्रकाश की किरण खींची है जो सीधे एफ की ओर आ रही है। किसकी ओर आ रही है बच्चों, एफ की ओर। ठीक, तो ये एफ की ओर आ रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, बीच बीच में यहाँ पर कट लगाते हैं। अब इससे तो कट लगेगा नहीं बच्चों, थोड़ा सा मैं कलर लेके कट लगाता हूँ बच्चों। इसमें ये हम डॉटेड लाइन है, क्या है बच्चों, ये हमें डॉट डॉट लाइन से दर्शानी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में पीछे की ओर तो क्या है, पॉलिश है, इसलिए हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसको बढ़ाते हैं। अब हम क्या करना है, ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण के बाद बच्चों इसको हमें क्या करना है, प्रकाश के दर्पण के समांतर करना है। क्योंकि हमने लिखा है कि कोई प्रकाश की किरण अगर क्या होता है, मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये लाइन हमारी क्या थी बच्चों, मुख्य अक्ष थी। क्या थी, मुख्य अक्ष। तो इसमें देखिए हमने क्या कहा है बच्चों
हम इसके बारे में अभी लिखने वाले हैं क्या कि पहले रूल के अनुसार तो क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष जो है उसके समांतर आती है तो वो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी बच्चों? वो जाएगी हमारे फोकस बिंदु से। अब हम कह रहे हैं कि फोकसीय किरण वो है जो फोकस बिंदु से आती है, जो फोकस बिंदु की ओर आती है। इसमें तो कहाँ आएगी बच्चों? अवतल में फोकस बिंदु पर आपतित होती है और इसमें फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो वो परावर्तन के बाद दोनों ही दर्पणों में क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि अवतल दर्पण की सबसे पहले अवतल की बात कर लेंगे। तो अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस से या की ओर, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण, आपतित किरण किसकी ओर बच्चों? मुख्य फोकस के ओर आपतित किरण कहाँ जाएगी बच्चों? जैसे ही टकराएगी किससे? दर्पण से। कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से। तो फोकस से गुजरने वाली किरण जो है, मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण या गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर। जबकि अब इसमें देखिए बच्चों, मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होती है और वो क्या हो जाएगी? समांतर। जबकि उत्तल दर्पण में या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण, मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण परावर्तन के बाद या मुख्य फोकस की ओर आपतित होती हुई प्रतीत, जो हमें आती नहीं है वास्तव में फोकस पर, वो हमें क्या होती है बच्चों? प्रतीत होती है। तो हम लिख सकते हैं कि और निर्देशित किरण लिख देते हैं बच्चों, इससे बढ़िया शब्द रहेगा हमारे पास, निर्देशित किरण की ओर निर्देशित किरण, यानी वास्तव में उधर आ तो रही है लेकिन वहां पर जाएगी नहीं। मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चों दोनों नियम बहुत सिंपल हैं। कैसे हैं बच्चों? मैं दोनों नियम को एक बार में ही बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, जो F से, मतलब जो पहला नियम हम लगा रहे हैं, पहले नियम में क्या कहा है हमने? पहले नियम में कहा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो F से जाएगी। रूल नंबर 2 इसके लिए कह रहा है कि जो F से होकर आएगी, ये F से होकर आई है, वो समांतर हो जाएगी। सिंपल से रूल है बच्चों। इस दर्पण की हम बात करें तो यहाँ पर F होगा, हमने इसमें लिखा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सीधी कहाँ जाएगी? उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरे में हम बात करें बच्चों, आने वाली जो प्रकाश की किरण है जो कहाँ की ओर आ रही है बच्चों? सीधी निर्देशित की गई है F की ओर। किसकी ओर बच्चों? सीधी निर्देशित की गई है F की ओर। तो वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दो नियम अभी तक हमने पढ़े हैं बच्चों। अगला हम तीसरे नियम की ओर चल रहे हैं बच्चों। तीसरा नियम क्या है बच्चों? हमारे पास है तीसरी, तिर्यक किरण। कौन सी किरण है बच्चों? तिर्यक किरण। अब तिर्यक किरण क्या है बच्चों? तिर्यक किरण, जैसे मैं बात करूं, ये हमारे पास चित्र है बच्चों। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है। इस पर हमें क्या करनी है बच्चों? पॉलिश करनी है। इसी प्रकार ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये है हमारे पास उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। और ये क्या है? इसकी मुख्य फोकस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक, इसका मैं फोकस बिंदु यहाँ पर बना देता हूँ और इसका सेंटर लगभग यहाँ होगा। इसी प्रकार इसका फोकस बिंदु मैं यहाँ मान लेता हूँ और इसका जो सेंटर होगा वो लगभग थोड़ा सा दूर होगा, लगभग यहाँ होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तिर्यक किरण। तिर्यक किरण जो ऐसी किरण जो सीधे दर्पण की, ऐसी किरण जो सीधे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है,
ऐसी किरण जो सीधे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ये देखिए बच्चों कहाँ ये सीधी दर्पण के ध्रुव पर आई है, उसको हम कहते हैं बच्चों तिर्यक किरण। यानी कि दर्पण के ध्रुव पर आने वाली ऐसी किरण जो सीधे आपतित होती है दर्पण के ध्रुव पर, उसको हम कहते हैं तिर्यक किरण। और ये किरण जितने डिग्री का कोण बनाती हुई आएगी उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण का निर्माण करती है। उतने ही डिग्री किसका निर्माण करेगी बच्चों? परावर्तन कोण का निर्माण करेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो किरण आती है किस पर? दर्पण के ध्रुव पर, उसको तिर्यक किरण कहते हैं। और जितने डिग्री के कोण पर आती है उतने ही डिग्री के कोण पर वो वापस लौट जाती है और इसको हम तिर्यक किरण कहते हैं। उसी दिशा से आएगी और उसी दिशा में लौट जाएगी। तो हम लिखेंगे बच्चेंगे जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव बोले तो बच्चों P पर आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। और आपतित होती है बच्चों वो भी कैसी? तिर्यक, यानी कि तिरछी तिर्यक आपतित होती है। तो वह परावर्तन के बाद उसी तिर्यक दिशा में लौट जाती है, उसी तिर्यक दिशा में लौट जाती है। तो ये है बच्चों हमारे पास तीसरा रूल। हमने पढ़ा है कि हमारे पास 4 किरण हैं, 4 रूल हैं, उनमें से हमें कोई भी 2 रूल लगाकर हमारा प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त कर लेना है। 3 नियमों की बात हमने कर ली है। अब बच्चों हम चल रहे हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम है हमारे पास अभिलंब किरण। कौन सा है बच्चों? अभिलंब किरण। अब ये कौन सी किरण है बच्चों? देखिए ये मैंने बनाया है बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। इसी प्रकार हमने यहाँ पर बनाया है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। ये हमने इस साइड पॉलिश कर दी है। ये इसकी आ जाती है बच्चों मुख्य अक्ष। इसी प्रकार ये है इसकी मुख्य अक्ष। और दर्पण के इस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? हम लिखते हैं P से। इसी प्रकार यहाँ क्या है? P है। अब इसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया F और यहाँ पर ले लिया मैंने C। इसी प्रकार बच्चों इसका F मान लिया मैंने यहाँ है और इसका C कहाँ है? यहाँ है। अभिलंब किरण क्या होती है बच्चों? ऐसी किरण जो सीधे वक्रता केंद्र से आपतित होती है। सीधी कहाँ से आएगी बच्चों? C से। तो मैं यहाँ पर एक प्रकाश की किरण बनाता हूँ। रूलर का इस्तेमाल करेंगे बच्चों हम, ताकि चित्र बनाने में कोई डिस्टरबेंस गलती नहीं हो। ये देखिए मैंने ऐसी प्रकाश की किरण बनाई है बच्चों जो कि कहाँ से आपतित हो रही है बच्चों? सीधा C से आपतित हो रही है। तो ये देखिए बच्चों ये मैंने बना ली है प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है कहाँ पर? C पर, और परावर्तित भी इसी दिशा में हो जाएगी। यानी कि C पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, और कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में उसी कोण पर लौट जाती है। इसी प्रकार हम इसमें बात करेंगे बच्चों। अब इसमें C कहाँ है बच्चों? वक्रता केंद्र कहाँ है? दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है तो C की ओर आपतित यानी कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण जो किधर आपतित होती है बच्चों? C की ओर आपतित होती है। जिस दिशा से आपतित होती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस किरण को कहते हैं बच्चों अभिलंब किरण। कौन सी किरण बच्चों? अभिलंब किरण। तो अब देखिए इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर, कौन से दर्पण पर बच्चों? पहले अवतल दर्पण पर। तो जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र C से आपतित होती है या पर आपतित होती है तो वह
परावर्तन के बाद, तो वह परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है, लौट जाती है। यानी कि आपतित भी कहाँ से लौट जाती है, यानी कि आपतित भी कहाँ से हुई है बच्चों? वो आपतित भी हुई है सी पर, और परावर्तित भी कहाँ होगी बच्चों? सी से ही हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कौन से दर्पण पर? उत्तल दर्पण पर। जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर सी की ओर, सी क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र है, ठीक। सी की ओर आपतित होती है, सी पर आती नहीं है बच्चों, सी की ओर आपतित होती है केवल, क्योंकि सी कहाँ है? दर्पण के पीछे। सी की ओर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण उसी मार्ग में उसी ओर लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें सी वाले में कोई रूल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं दोनों को चारों नियम जो है वो समझा देता हूँ। पहले हम बात करते हैं इस दर्पण के लिए। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? ये है हमारे पास अवतल दर्पण। इसके लिए हम चारों नियम की बात करते हैं बच्चों। कितने नियम लिखे? 4। अवतल दर्पण। अब देखिए मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो हम जानते हैं रूल नंबर 1 कहता है बच्चों, जो सीधी आएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो F से टकरा कर जाएगी। तो मैं यहाँ बिंदु मान लेता हूँ F। ये है हमारा रूल नंबर 1, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 2 के लिए मैं अलग कलर लेता हूँ। ये देखिए रूल नंबर 2 कहता है कि ऐसी प्रकाश की किरण जो कहाँ से आपतित होती है बच्चों? जो F से आपतित होती है। ये जो मैंने किरण बनाई है, ये जो F से आ रही है, ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 के लिए किरण है। इसी प्रकार मैं अगला कलर लेके बच्चों रूल नंबर 3 के लिए बात करता हूँ। रूल नंबर 3 में हमने लिखा है बच्चों कि जो प्रकाश की किरण कहाँ आपतित होती है बच्चों? जो प्रकाश की किरण आपतित होती है दर्पण के ध्रुव पर, और जितने डिग्री के कोण पर आती है वो उसी डिग्री के, उतने ही डिग्री के कोण पर लौट जाती है। तो ये रूल नंबर 3 के लिए है। और रूल नंबर जो 4 है बच्चों, 4 के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है, मान लीजिए रूल नंबर 4 के लिए। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें सी पर जो आपतित होगी, अब मैं बच्चों यहाँ पर मान लेता हूँ सी, यहाँ पर क्या मान लिया मैंने? सी। तो यहाँ पर सी से जो आपतित होगी बच्चों, वो उसी दिशा में लौट जाएगी। ये मैंने बच्चों चारों चित्र को आपको एक ही जो चित्र है उसी में बता दिया है, 4 किरण जो हैं। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे दर्पण के लिए। दूसरे दर्पण के लिए हम पहले वही कलर लेंगे बच्चों, वाइट कलर से हम बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया है बच्चों पहले दर्पण। यहाँ पर F होगा और यहाँ पर मान लीजिए C है। पहले रूल की हम बात करते हैं। तो पहला रूल कहता है बच्चों, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। रूल नंबर 1। दूसरे रूल के लिए हमने कौन सा कलर लिया बच्चों? इसमें ग्रीन। तो ये ले लिया हमने हल्का सा ग्रीन। रूल नंबर 2 कहता है कि जो प्रकाश की किरण F की ओर आपतित होती है, तो मैं यहाँ ही बनाता हूँ, नीचे से बना देते हैं बच्चों। जो प्रकाश की किरण F की ओर आपतित होती है, ये F की ओर जा रही है बच्चों, वो दर्पण से, कौन से दर्पण से? उत्तल दर्पण से। ये उत्तल दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी किसके? मुख्य अक्ष के। तीसरे के लिए हमने ब्लू कलर लिया है, तीसरे के लिए हम ब्लू कलर लेते हैं। तीसरे में हमने क्या बनाई है बच्चों? तिर्यक किरण। तो हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? तिर्यक किरण बनाएंगे। ये बच्चों हम बना रहे हैं तिर्यक किरण। कलर ये लीजिए बच्चों। साली कलर कहाँ गया? हाँ अब आएगा। ये लीजिए बच्चों, ये है हमारी तिर्यक किरण। ये कौन सा रूल है बच्चों? तिर्यक किरण के लिए है। और चौथे कलर के लिए हमने गुलाबी लिया है। तो ये ले लिया है हमने गुलाबी कलर। और तीसरा क्या? चौथे रूल में हम किसकी बात करेंगे बच्चों? कि जो सी पर आपतित होती है, सी पर आपतित होती है। तो मैं यहीं से लेता हूँ बच्चों,
ये लीजिए, और ये जो बनाई है बच्चों, ये जो किरण खींची है बच्चों, ये है हमारे पास चौथे रूल के लिए, यानी कि तिर्यक किरण के लिए। तो बच्चों ये है हमारे चारों रूल, जिनमें से आपको कोई भी दो रूलों का यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई चित्र बनाना है, तो ये मैंने लिया है बच्चों अवतल दर्पण, ये लिया है मैंने उसका मुख्य फोकस बिंदु, और ये मैंने लिखा है उसका P, यानी कि उसका दर्पण का ध्रुव। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मैंने F, और इतनी ही दूरी पर मैं क्या ले लूँगा बच्चों, C ले लूँगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम, अब ध्यान से, अब हमसे वो कहेगा एग्जामिनर कि आपको एक किरण आरेख बनाना है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, किरण आरेख कहते हैं, जिसमें जो बिंदु है या वस्तु जो है वो या तो कहेगा अनंत पर है, या कहेगा वो C से परे है, या कहेगा वो C पर है, या फिर कहेगा C और F के मध्य रखी है, या F पर है, या फिर F और P के यानी कि दर्पण के ध्रुव के मध्य रखी है। जो स्थिति वो देगा वहाँ से हमें क्या करना है, प्रकाश की किरण को लाना है। जैसे मान लीजिए ये मैं चित्र बना रहा हूँ, जब वस्तु कहाँ हो बच्चों, C से परे हो, जब वस्तु कहाँ हो, C से परे हो। हालांकि अगला लेक्चर आएगा बच्चों, उसमें हम सारे चित्र बनाना सीखेंगे, पर फिलहाल मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए हमने लिया है कि जब वस्तु कहाँ हो बच्चों, ये हमने ली है जब वस्तु C से परे हो, तो ये हमारी आपतित किरण है बच्चों। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 1 कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बच्चों, ये हमारा फोकस बिंदु, और इस फोकस बिंदु से होकर हमारी क्या है बच्चों, कौन गुजरेगी, जो परावर्तित किरण है वो यहाँ से गुजरेगी। तो ये बन गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, पहला रूल मैंने यूज किया है। अब मैं दूसरा रूल लेता हूँ बच्चों। दूसरे रूल के लिए मैं ब्लू कलर लेता हूँ। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, जो F से आती है, दूसरा रूल का यूज करते हुए हम चित्र बना सकते हैं। कैसे, ये देखिए, यहाँ हमें इस पॉइंट को टच करना है और यहाँ हमें F पर टच करना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने F पर लिया है। तो अब देखिए दूसरा रूल लगा रहा हूँ मैं कि जब बिंदु कहाँ से आएगी प्रकाश की किरण बच्चों, कहाँ से आ रही है, अपनी वस्तु से, और कहाँ होकर आ रही है, F से। F से होकर आती है तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चों ये मैंने किरण खींच दी है मुख्य अक्ष के समांतर। ये मैं दिशा बताता हूँ, ये आने वाली है और ये परावर्तित है। अब देखिए वस्तु कहाँ बनी बच्चों, वस्तु उस स्थान पर बनती है जहाँ पर हमारी दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। क्या करती हैं बच्चों, उस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा जहाँ पर हमारी दोनों किरणें जो हैं काटती हैं। अब इस प्रकार हम दो नियम का यूज करके, केवल दो रूल का यूज करके हम कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमने क्या सीखा है, हमने 4 जो प्रकाश की किरण हैं जिनकी सहायता से हम हमारा क्या करेंगे, इमेज का निर्माण करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। वो 4 नियम के द्वारा में से हम केवल 2 नियम लगाकर प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। फिर इसकी हम स्थिति जांचते हैं, स्थिति, इसकी प्रकृति, इसका आकार, ये सब हम देखते हैं। कौन सा प्रतिबिंब आभासी होगा, कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, इन सब के बारे में बच्चों हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।